जब हम विद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम इंडक्शन कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। यह धारा हमेशा उस परिवर्तन के खिलाफ होती है, जो इसे उत्पन्न कर रही है। इस सिद्धांत को हम लेंज के नियम के रूप में जानते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र को तेजी से बढ़ाते हैं, तो उत्पन्न होने वाली धारा उस बढ़ते क्षेत्र के खिलाफ दिशा में होगी। यह एक तरह का स्वाभाविक प्रतिरोध है। जैसे कि अगर आप किसी चीज को धक्का देते हैं, तो वह चीज भी आपको धक्का देने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक चुंबक को एक कॉइल के पास लाते हैं, तो कॉइल में एक धारा उत्पन्न होती है। अगर हम चुंबक को तेजी से कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो कॉइल में उत्पन्न धारा उस चुंबक के दूर जाने के खिलाफ दिशा में होगी। यह सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे होता है। अब सोचिए, अगर यह सिद्धांत न होता, तब तो हम चुंबकीय क्षेत्रों को बिना किसी प्रतिरोध के बदल सकते थे और इससे ऊर्जा का अनियंत्रित प्रवाह होता। यह न केवल विद्युत उपकरणों के लिए हानिकारक होता, बल्कि हमारे पूरे विद्युत नेटवर्क को भी अस्थिर कर देता। और इस सिद्धांत का एक और उदाहरण है। जब हम एक सर्किट में एक स्विच को ऑन करते हैं, तो उस समय एक तात्कालिक धारा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम स्विच को अचानक बंद कर दें, तो उस समय भी एक धारा उत्पन्न होती है, जो बंद होने के खिलाफ होती है। यह हमें यह दिखाता है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा संतुलित रहता है। इस सिद्धांत का उपयोग कई तकनीकी आविष्कारों में किया गया है, जैसे कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर में, जहां चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न और परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, तो याद रखें कि इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत काम कर रहा है। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह इंडक्शन और लेंज का नियम हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति में हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, और यह प्रतिक्रिया हमेशा उस क्रिया के खिलाफ होती है। यह सिद्धांत हमें ऊर्जा के प्रवाह और उसके संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करता है।